हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज देखो एक सवाल जो है साइंस का, ये बच्चों ने भेजा है। एक बार हम सवाल पढ़ते हैं और फिर इससे रिलेटेड सारी थ्योरी आपको धीरे धीरे समझा देते हैं। एकदम बिल्कुल ध्यानपूर्वक सारे थ्योरी को समझना, और अगर इस थ्योरी पे सवाल आएगा तो आप आसानी से सवाल को बना करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अभी आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है टेक्नीशियन वाला, उसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ध्यान से इस सवाल को समझिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा कि क्या इसमें थ्योरी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको एक सवाल सिर्फ नहीं सीखना है, उससे रिलेटेड थ्योरी को समझना है। और थ्योरी समझ में आएगा तो ऐसा बहुत सारा सवाल आप आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो सवाल क्या कहा है कि एक 500 ग्राम द्रव्यमान की धातु का एक ब्लॉक आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ 2.5, पानी में पूरी तरह डुबाने पर इसका स्पष्ट द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ 400, 250, 300, 200। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो एक नॉर्मल फॉर्मूला है, हम आपको थ्योरी बता दे रहे हैं, देखिए समझिएगा इसको गौर से। एक सिंपल फॉर्मूला है कि सबसे पहले आप समझिए घनत्व क्या होता है। घनत्व क्या होता है, तो घनत्व आपका होता है मास यानी द्रव्यमान, हिंदी लिख देते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान और बटा जो उसका आयतन होता है। ठीक है, आयतन, इसको हम लोग m बटा भी बोलते हैं, है ना। जनरली आपका घनत्व यही होता है, इसको शॉर्ट में हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, इंग्लिश में डेंसिटी, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रो बराबर जो होता है m बटा भी होता है। ये बात आप याद रखिएगा। अब बात आता है आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसको कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ों का ना आपको कंपेयर करना होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का जो आपका घनत्व होता है, ठीक है, किसी भी वस्तु का जो आपका घनत्व है, जैसे हम लोग कह रहे हैं घनत्व ρ1, कोई भी वन वस्तु है, एक वस्तु है, उसका हम लोग कह रहे हैं घनत्व ρ1 है। और पानी का घनत्व, पानी का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इस दोनों का जो रेशियो आता है ना, उसको हम लोग आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि रो कोई भी ऑब्जेक्ट का, यानी घनत्व किसी भी ऑब्जेक्ट का, और बटा वाटर का घनत्व जो भी होगा, डेंसिटी जो भी होगा, कितने डिग्री पर, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ये दो बात आप याद रखिएगा, इससे सवाल आ सकता है। अभी जो ये सवाल है वो है तो आपेक्षिक घनत्व का ही, पर सिर्फ इससे नहीं है। वो किससे है, तो वो है आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत से। आर्किमिडीज का सिद्धांत आप पढ़े होंगे। क्या बोला जाता है ये, कि जब किसी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है किसी भी तरल में, तो उसके भार में आंशिक कमी महसूस होती है ना। यही कारण है कि जब आप पानी भरते हो कुएं से, तो जब आपका जो बाल्टी है वो कुएं के अंदर चला जाता है तो आपको हल्का महसूस होता है, और जैसे ही पानी से बाहर आता है तो आपको वो भारी महसूस होता है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि कोई भी एक बर्तन है जिसमें बहुत सारा लिक्विड रखा हुआ है, देखिए समझिएगा, यहीं से वो सवाल आया हुआ है। और इसमें हम एक वस्तु लिए हुए, ये सपोज वस्तु है। अगर इसका हम यहाँ पे द्रव्यमान की बात करें, सपोज इसका द्रव्यमान यहाँ पे हवा में जब हमने इसको मेजरमेंट किया है, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान सपोज यहाँ पे हम W बोल रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही इसको हम लोग इस तरल में डाल देंगे, जब तरल में ये डूब जाएगा इस तरीके से, तब इसमें जो इसका द्रव्यमान होगा वो थोड़ा सा कम महसूस होगा। ठीक है, ये द्रव्यमान जो होगा वो आपका जो एक्चुअल द्रव्यमान है उससे थोड़ा सा कम महसूस होगा। ठीक है, कितना कम महसूस होगा वो आपको जानना है। तो थोड़ा सा कम महसूस होगा, तो आप ऐसा कह लीजिए कि पानी के अंदर जो इसका द्रव्यमान है वो सपोज x है। ठीक है, हमने x बोल दिया यहाँ पे। पानी के अंदर जो द्रव्यमान है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वो x है। x जो होगा W से थोड़ा कम होगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि हम लोग इससे रिलेटेड वो सवाल क्या पूछा गया आपसे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे यहाँ से क्या सवाल है। तो आप जब आर्किमिडीज के सिद्धांत को पढ़ोगे तो वहाँ से एक फॉर्मूला आता है आपेक्षिक घनत्व का। आपेक्षिक घनत्व का एक फॉर्मूला आता है, आप उतना डिटेल में मत जाओ, इस फॉर्मूले को याद कर लो। क्या होता है आपेक्षिक घनत्व, तो ये कहता है कि वस्तु का द्रव्यमान हवा में, वस्तु का द्रव्यमान जो भी आपने मेजर किया है, कहाँ मेजर किया, पहले हवा में, ठीक है, बटा वस्तु के भार में कमी, वस्तु के भार में कमी। जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप वस्तु के द्रव्यमान को हवा में कितना लिया, तो वो W था, बटा वस्तु के भार में कमी कितना हुआ। तो देखो बाहर W था, अंदर X था,
तो कमी कितना हुआ, जैसे बाहर हमने जब तौला उसको तो मान लो कि 50 केजी था और अंदर तौला तो सपोज 40 केजी थे। समझिए इस एग्जाम्पल को, बाहर तौला तो 50 केजी था, अंदर तौला तो 40 केजी था, तो कमी कितना का हुआ, कमी 10 केजी का हुआ। तो वही हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि बाहर W है, अंदर X है, तो कमी कितना का हुआ, तो कमी हुआ W माइनस X का। यही वो फॉर्मूला है जिससे सवाल आपका पूछा जा रहा है। आपेक्षिक घनत्व बराबर आर्किमिडीज के सिद्धांत से ये फॉर्मूला आया हुआ है, W बटा W माइनस एक्स। टर्म को समझिएगा, W क्या है, X क्या है। W है द्रव्यमान किसी भी वस्तु का हवा में, और X जो है ये भी द्रव्यमान है किसी वस्तु का किसी तरल में। अगर पानी बोलेगा तो पानी में, तेल बोलेगा तो तेल में, जिसमें भी वो उसको डुबाया है। ठीक है, अब चलते हैं आपको सवाल पे। ये छोटा सा थ्योरी था जिसको हमने अब समझाया। अब इस पे अगर कोई सवाल आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और भी इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई सवाल ऐसा मिलेगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और चलिए हम पहले सवाल देख लेते हैं, उसके बाद आप कुछ भी करते हैं। देखिए अभी क्या बोला है कि 500 ग्राम का 500 ग्राम द्रव्यमान का वस्तु धातु का एक ब्लॉक है। ठीक है, मतलब अभी पहले जब तौला है तो इसका द्रव्यमान 500 ग्राम है, मतलब W जो है 500 ग्राम है ना। ये हवा की बात है, अभी तरल में नहीं डाला है इसको, ये बाहरी वस्तु है, तो इसका द्रव्यमान है 500 ग्राम। क्लियर है। और जब इसको हम अंदर डाल देते हैं तो सपोज मान लेते हैं कि अंदर जब वस्तु गया तो इसका द्रव्यमान x ग्राम है। क्लियर है, अंदर गया तो x ग्राम है, तो भार में कमी कितना आएगा, भार में कमी वो कितना आएगा, तो 500 बाहर है, अंदर गया तो x है, तो 500 माइनस x ग्राम हो जाएगा, ये भार में कमी आएगा, है ना। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है कि आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो बोलता है कि द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान कहाँ पहले लेना है आपको, हवा में जो एक्चुअल है, और बटा भार में कमी। अभी जस्ट ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, भार में कमी। तो ये आपका जो आपेक्षिक घनत्व है ना, ये वैल्यू 2.8 दे रखा है, सॉरी 2.5 दे रखा है सवाल में। देखो आपेक्षिक घनत्व 2.5 है, बराबर द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है आपका 500 हवा में, और बटा भार में कमी हुआ 500 माइनस एक्स का। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आराम से आ जाना है। देखो सबसे पहले ये दशमलव को काटो तो नीचे 10 आएगा, है ना, और फिर ये 25 और ये काटेंगे तो 20 बार में देखो कट जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया 500 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, और ये 220 और 10 को गुना करेंगे तो ये आपका 200 आ जाएगा। तो फाइनल जब हम यहाँ से एक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 500 माइनस 200 अर्थात 300। 300 ग्राम जो है जब तरल में जाएगा, वो 500 ग्राम वाला कोई वस्तु जब तरल में डुबाया जाएगा तो वो आपको 300 ग्राम का महसूस होगा, 200 ग्राम भार में कमी दिखेगी। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा क्या है, देखो सवाल में पूछा था कि पानी में पूरी तरह डुबाने पर इसका स्पष्ट द्रव्यमान कितना होगा, पानी में डुबाने के बाद इसका स्पष्ट द्रव्यमान कितना होगा, तो वो होगा आपका 300 ग्राम, और यही इसका सही जवाब है। ठीक है, अब देखो कितना आसान सा सवाल है, पर आपको थ्योरी याद रहेगा तभी ऐसे सवालों को आप बना पाओगे। तो आप साइंस के थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, जो छोटा छोटा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे थोड़ा सा गौर करिए, और उसी फॉर्मूले पे सारा सवाल पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि ये सवाल को बनाने में इतना टाइम लगेगा जितना टाइम मैंने लिया है, इतना टाइम आपको समझाने में लिया, इस सवाल को बनाने में 30 सेकंड से भी कम समय लगेंगे। ठीक है, क्योंकि यही वाला छोटा सा फॉर्मूला जिसको याद रहेगा वो सवाल 1 सेकंड में बना के निकल जाएगा। उम्मीद है आप इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपको ये सवाल समझ में बहुत बढ़िया से आया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना, और आपको समझ में आता है तो कोई बात आप कमेंट में लिख सकते हो कि आपको समझ में आया नहीं आया, क्योंकि इससे पता चलता है कि स्टूडेंट का कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर बस वीडियो ऐसे ही टाइम पास के लिए बन रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको कमेंट में बताना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका और भी कोई ऐसा सवाल होगा जो प्रैक्टिस के दरमियान मैथ, रीजनिंग, साइंस कुछ में भी अगर दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको हम जरूरी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अभी तो आपका टेक्नीशियन का एग्जाम है, तो मैथ और रीजनिंग का सवाल तो बहुत सारे स्टूडेंट बना ही देते हैं, आपसे ही बनता होगा। मेन प्रॉब्लम साइंस में हो रहा है, तो आपको साइंस का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उस पर हम आपको ज़्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे, तो वो वाला सवाल आप भेजते रहना। ठीक है, अभी आपका एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग मिरर और लेंस, इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा इस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चूँकि दर्पण और लेंस का जो
सवाल आता है वो बच्चों से नहीं बन पा रहा है, तो उसका हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा भी है इस पे। तो इसका एक वीडियो प्रॉपर आपको देंगे जिसमें एक शॉर्ट थ्योरी बताएंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग गति के कुछ सवाल को किया है, गति का डिस्कस किया है और गति के कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन को बताया, और वही सब सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप जाकर के पीछे हमारे प्ले लिस्ट में होगा वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।